66 દિવસની સાયકલ હોય છે. 22 દિવસના 3 સ્લેબ હોય છે. પહેલાં 22 દિવસ જે તમારું મોરલ હોય છે એ તમને સપોર્ટ કરતું હોય છે, અને 22 દિવસ સિગરેટ છોડવા માટે કે કોઈપણ વ્યસન છોડવા માટે તમે મક્કમ હો છો, જેથી કરીને પહેલાં 22 દિવસનો સ્લેબ આસાનીથી પસાર થઈ જાય છે. તે પછીનો જે સ્લેબ 2 હોય છે, બાકીના 22 દિવસ એ સૌથી ડિફિકલ્ટ હોય છે, અને એની અંદર તમને વ્યસન ફરીથી શરૂ કરવા માટે સૌથી વધારે ઈચ્છા જાગતી હોય છે. તેમાં જો તમે કંટ્રોલ કરી લો એ પછીના જે ત્રીજો સ્લેબ હોય છે 22 દિવસનો, તે વધારે આસાન હોય છે. 66 દિવસનું એક ટાઈમ ફ્રેમ નક્કી કર્યા પછી, કેલેન્ડર નક્કી કર્યા પછી જો વ્યસન છોડવા માગો તો સાયકોલોજીકલ એ બહુ ઇઝી રહેતું હોય છે, તેવું સર્વે કહે છે. વ્યસન છોડવું આસાન છે, માત્ર મનોબળ મક્કમ હોવું જોઈએ. કોઈપણ વ્યક્તિ વ્યસન છોડી શકે છે, એને સપોર્ટ પણ મળી શકે છે, નિષ્ણાતોની સલાહ પણ મળી શકે છે. વ્યસન છોડવા માટે વ્યક્તિ પોતે તૈયાર થાય એ સૌથી પહેલું પ્રાથમિક પગલું છે. તેથી વ્યસન છોડવા માટે આજે જ નિર્ધાર કરો, एक दिवस नक्की करो ने ત્યાંથી शुरुआत करो. ऑल द बेस्ट. जैसा कि आप देख सकते हैं यादव ऑर्गेनाइजेशन में ये एक सर्वे कंडक्ट हो रहा है, जहाँ पे एक अवेयरनेस की तरह और एक सर्वे किया जा रहा है जिसमें कि प्रिविलेंस मालूम चल सके कितने लोग यहाँ वडोदरा सिटी में सिगरेट पी रहे हैं, और इसके थ्रू एक अवेयरनेस शहर में फैलाया जा रहा है कि सिगरेट स्मोकिंग कितना खतरनाक है. सिगरेट स्मोकिंग जैसे दो तरह के होते हैं. एक लोग होते हैं जो ओकेजनली पीते हैं, कभी कभार पी लेते हैं, और एक लोग होते हैं जो हमेशा पीते रहते हैं. जो हमारे ब्रेन में रिसेप्टर होते हैं, स्टिकोलिन के निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं, सिगरेट पीते ही वो एक्टिवेट हो जाते हैं. लेकिन मसलन होता क्या है, कई लोग बार बार सिगरेट पीते रहते हैं 10 मिनट बाद, फिर 15 मिनट बाद, लेकिन उनसे जो दूसरा सिगरेट या तीसरा सिगरेट पीते हैं उससे कोई हाई नहीं मिलता, फिर भी ये पीते रहते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सिगरेट स्मोकिंग एक बिहेवियर एडिक्शन की तरह हो जाता है, मोर देन ए सम फिजियोलॉजिकल एडिक्शन. फिजियोलॉजिकल एडिक्शन डेफिनेटली होता है, बट बिहेवियर एडिक्शन ओवरहेड हो जाता है. तो इसे छोड़ना बहुत मुश्किल है. तो इसके लिए हम 4Ds एक टेक्निक ट्राई कर सकते हैं, जैसे डिले करना. जैसे अगर तलब आती है, क्रेविंग आती है, तो डिले कर सकते हैं. डिले कैसे कर सकते हैं? या तो पानी पी लिया ढेर सारा, या तो किसी से बात कर लिया, डिस्ट्रैक्ट कर लिया. डिले टेक्निक, डिस्ट्रैक्ट कर लिया, और डीप ब्रीदिंग कर ली, या तो किसी से बात कर ली. इस तरह से हम डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं. या वाटर, ड्रिंक वाटर, ढेर सारा पानी जब पी लेते हैं, जब पेट भर जाता है, तो जो तलब होती है, तलब एक्चुअली होती क्या है, तलब 5 मिनट या 10 मिनट के लिए होती है. एक समुद्र की लहर की तरह आती है, फिर उसके बाद चली जाती है. अगर उस समय में हमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, फिर उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो तलब चली जाएंगी. बस ये 5 से 10 मिनट हमको कंट्रोल करना होता है, तो इसके बाद तलब चली जाएगी. लेकिन फिर 1 घंटे बाद वो तलब आ सकती है. तो इसके लिए दृढ़ निश्चय चाहिए स्मोकिंग छोड़ने के लिए. और जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत सरकार ने स्टैट्यूटरी वार्निंग बनाई है सिगरेट के ऊपर 80% कवर करने के लिए सिगरेट की जो पैकेट्स हैं, कि उससे कैंसर होता है, फिर भी लोग पीते हैं. तो इससे लड़ना बहुत ज़रूरी है, अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं होता कि ये जो कैंसर होता है दूसरे लोगों को, हमारे आप में से किसी लोगों को ही वो कैंसर होता है. तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है. Here you can see that Consumer Right Organization is organizing a good program against smoking and awareness among smokers to prevent to get into this habit, and also who are having this habit should avoid smoking. So the main thing which I feel is there are many reasons for one person to get to this habit, but the main thing is stress. So that stress aspect, if it is removed by getting counseling from a good psychiatrist, or if he can involve in some other like spiritual, or like in more concentrating in his family, or towards some he can make it like constructive, like he can concentrate more on his studies, or some other different talents like painting. Like he can deviate from this, and he can build another constructive and productive habit than getting into this smoking, which damages his own health and also brings negative impact on society and his social life. So my advice is reduce the stress, go to a good psychiatrist, get some good advice, and always avoid this, and always take this warning given by government on the packet, because they are showing the difficulties that faced by many people, and this whatever shown on the packet is just a tip of iceberg. There are many other side effects. So quit smoking, that is what I mean.
डॉक्टर अनुश्री छाछटिया हूँ। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं पिछले 10 साल से बड़ौदा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज यहाँ पे बड़ौदा में ईवा मॉल में कंज्यूमर राइट्स ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से एक कैंपेन चला रहे हैं कि जिसमें एडिक्शन रिलेटेड और स्पेसिफिकली सिगरेट कि जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं सिगरेट स्मोक करने की वजह से, और उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, या तो उसको हम कैसे, अगर किसी को उसका नशे की आदत हो गई है तो उसको ओवरकम कैसे कर सकें, उसके लिए यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मैं पिछले 10 साल से प्रैक्टिस में हूँ, जिसमें एडिक्शन रिलेटेड पेशेंट्स या सेक्सुअल डिसफंक्शन रिलेटेड पेशेंट्स या तो जिनको स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो उसके रिलेटेड पेशेंट्स देखता हूँ मैं। एडिक्शन रिलेटेड पेशेंट्स में जैसे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, वैसे उसमें ज़्यादातर लोगों का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है स्मोक करने के लिए स्पेसिफिकली, वो वैसा होता है कि उन्होंने 18 साल से पहले की उम्र में एक बार स्मोक किया हुआ रहता है कि पीयर प्रेशर में आके कि बाकी के फ्रेंड्स उसके स्मोक कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने उनको प्रेशर किया कि भाई हम लोग तो स्मोक कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर पाएगा, या तो फिर क्यों नहीं कर रहा है। वैसे करके उनको उत्साह आने के बाद में एक बार एक्सपीरियंस किया है, शॉर्ट टर्म थोड़ा बहुत प्लेजर मिल जाता है बच्चों को कि नया कुछ एक्सपीरियंस किया तो ठीक लगेगा। तो एक बार एक्सपीरियंस किया तो ग्रेजुअली चांसेस है कि वो जब भी वापस स्ट्रेस में आएगा या तो फिर उसको लगेगा कि मज़ा नहीं आ रहा है, या तो फिर जब भी वो अकेलापन महसूस करेगा तो उसके चांसेस ज़्यादा है कि वो वापस से स्मोक करने का ट्राई करेगा। स्मोकिंग यूजुअली एक्टिव और पैसिव दोनों होता है। एक्टिव स्मोकिंग मतलब द पर्सन खुद से स्मोक कर रहा है, पैसिव स्मोकिंग मतलब कि उसके साथ में कोई है, जैसे कि कोई पर्सन स्मोक कर रहा है तो उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या तो फिर बच्चे हैं या तो फिर कलीग्स हैं, ये जो इनडायरेक्ट वे में स्मोकिंग का शिकार बनते हैं। उसकी वजह से भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं स्मोकिंग का, जैसे कि हम लोगों को ज़्यादातर लोगों को पता है कि स्मोकिंग की वजह से या तो फिर निकोटीन की वजह से कैंसर हो सकता है, लंग में इश्यूज़ हो सकते हैं। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो इनफर्टिलिटी का है या तो फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है वो हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इसी वजह से जो स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ है वो भी ज़्यादा एग्रेवेट हो जाते हैं। कई लोगों को ध्यान में नहीं रहता है कि अगर उनको कोई नशे की लत लग गई है स्पेसिफिकली स्मोकिंग की, तो उसको वो लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं, या तो फिर उनको कि कहाँ पे हेल्प मांगनी चाहिए। या तो कई लोग वैसे स्ट्रगल करते हैं कि ओवरकम नहीं कर पाते या फिर बंद नहीं कर पाते, और कई बार ऐसा होता है कि एक नशा छोड़ने के चक्कर में वो लोग दूसरे नशे की तरफ भी उठ जाते हैं। तो वैसा ना हो, और आप लोगों को क्या क्या स्ट्रगल्स आती है बंद करने के टाइम पे, जैसे कि हमारे पास जैसे पेशेंट्स आते हैं उन लोगों को वैसे स्ट्रगल रहती है कि वो स्मोकिंग बंद किया या तो फिर कोई और नशा भी बंद किया है। स्पेसिफिकली स्मोकिंग के लिए अगर बात करेंगे तो ऐसा होता है कि हेडेक होने लगता है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, काम करने में मन नहीं लगता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, कई लोगों को स्लीप में प्रॉब्लम्स होते हैं, कई लोगों को एपेटाइट चेंज हो जाता है, ऐसे सब इश्यूज़ होते हैं। तो वो सारी चीज़ों के लिए आपका स्मोकिंग का कितना क्वांटिटी है या फिर आप क्या स्मोक करते हैं उसके हिसाब से अलग थेरापी और ट्रीटमेंट हो सकते हैं, काउंसलिंग सेशन हो सकते हैं, मेडिसिन होती है जो आपको एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए हेल्प कर सकती है। जब आप एक स्टेप दूर है, जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं आप नहीं ओवरकम कर पा रहे, तो आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। कई लोगों को हेजिटेशन होता है, या तो फिर फ्रेंड्स को पूछते हैं तो फ्रेंड्स बोलते हैं कि नहीं स्मोकिंग बंद नहीं हो पा रहा है या तो फिर नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग वहाँ पे ही गिव अप कर देते हैं। क्वांटिटी धीरे धीरे करके स्मोक करने की क्वांटिटी बढ़ते जाती है। ज़्यादातर अभी के लिए वैसे हो रहा है कि यंग पर्सन में भी जो हार्ट अटैक रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, उसका एक रीज़न स्मोकिंग भी है। और एक पर्सन स्मोक करेगा तो उसके साथ में बाकी लोगों के भी स्मोक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको जिस दिन लगा कि हाँ मुझे स्मोक बंद करना है, दैट इज़ द फर्स्ट और द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ, कि आपको लगा कि बंद करना है, तो वही दिन आपको इनिशिएटिव लेके आपको कंसल्ट करना चाहिए या तो किसी की प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, जिसकी वजह से आप ये सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाएँ। और वैसा नहीं है कि आप स्मोकिंग या तो फिर कोई और भी एडिक्शन है उसको छोड़ नहीं सकते, जस्ट आपको थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप ट्राई करोगे, आप हेल्प मांगोगे, तो फिर पॉसिबल है कि उसको ओवरकम कर सकते हैं। स्मोकिंग की वजह से या तो फिर कोई और एडिक्शन की वजह से भी फैमिली में काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, झगड़ा होना या तो फिर अर्ली डेथ हो जाना, और भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम ना हो और कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप जितना जल्दी स्मोक
बंद करने के लिए ट्राई करेंगे उतना ही जल्दी अपने को इफेक्टिव रिजल्ट मिल सकता है। क्या मोटिवेशन है? उसके लिए ऐसा है कि अगर कोई चेन स्मोकर है, इफ़ यू वांट टू क्विट, उसको आज से स्टार्ट करना रहेगा तो उसको कम से कम 6 से 8 महीना लगेगा, then he can। और उसके लिए कोई मोटिवेशन का जरूरत नहीं है। इट इज़ हार्मफुल, हर किसी को पता है कि इट इज़ हार्मफुल। जो पी रहा है उसको भी पता है कि इट इज़ हार्मफुल, और जो जिसको जो सजेस्ट भी कर रहा है उसको भी पता है कि वो पी रहा है तो उसके लिए हार्मफुल है, मैं पी रहा हूँ तो मेरे लिए भी हार्मफुल है। तो उसको अगर आज क्विट करना है तो उसको कम से कम 6 महीना लगता है। आज से शुरू करेगा तो 6 महीना। यू शुड स्टार्ट एट अर्लियर पॉसिबल। अच्छा, जैसे हम लोग अभी 10 शहरों में कर रहे हैं इसी तरह से, ये हमारा 5वां प्रोग्राम है। तो जनरल हम लोग देख रहे हैं इंदौर में, हैदराबाद में, ये ज़्यादातर यूथ और ज़्यादातर लड़कियां भी अब इसमें करती हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इसके पीछे रीज़न है आज की जनरेशन का लाइफस्टाइल और लेविशनेस। यानी आप अगर किसी एक यंग ग्रुप के साथ बैठेंगे तो उनको ऐसा लगता है कि ये उनके लाइफ का एक पार्ट है कि वो भी पी रहा है, वो ही इज़ अ स्मोकर, तो वो भी ऐसा बोलेगा कि यार ही इज़ स्मोकिंग, वाई शुड नॉट आई। तो वो फिर वो स्टार्ट करेगा, देन वो स्टार्ट करेंगे। तो एक ग्रुप ऑफ बंच ऑफ पीपल, जो बंच ऑफ यंगस्टर्स हैं, वो एक साथ फिर उस चीज़ को आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, दूसरा मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने स्मोकिंग छोड़ी है, बहुत अच्छी बात है कि इसमें जैसे गवर्नमेंट है, हमारी अथॉरिटी है या और भी जो संगठन है, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? कैसे स्मोकिंग को कम किया जाए, क्या हो सकता है? सर, इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अभी भी वो अभी भी लिबरल है। वो ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने एडवर्टाइजमेंट डाल दिया, अपना पैकेट पे लिख दिया इट इज़ डेंजरस, ये है, लेकिन आपने लिखा है कि बिलो 18 किसी को कंज्यूम नहीं करना है। लेकिन आज भी ऐसा है कि वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कुछ शॉप्स में मैंने ऐसा देखा है कि जो शॉप वाला खुद होता है वो बोलता है कि नहीं भाई हम आपको नहीं देंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पब्लिक ऐसी है कि भाई 18 के नीचे कोई बच्चा आ गया कि मैं आई तो मेरा तो क्या, मेरा बिजनेस होता है। वो चीज़ को आपको खुद अवेयर, मतलब अब हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पॉसिबिलिटी जितनी हो सकती थी उन्होंने कर दी। सुझाव क्या दे सकते हैं और भी अपन बीइंग अ पब्लिक कि भाई अगर आप ऐसा करते हो तो इसमें और सुधार आ सकता है या स्मोकिंग कम हो सकती है? स्मोकिंग में सर ये सब जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसमें किसी को भी कुछ सजेस्ट करने से कुछ कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जितना चाह सकती थी, जितना वो कर सकती थी। नहीं, मेरा इसमें ये है कि गवर्नमेंट टाइम पे पॉलिसी बनाती है ना, पॉलिसीज़ बनी हैं, एडवर्टाइजमेंट बड़े हो गए हैं, रेट्स डबल हो गए हैं, सब कुछ करके देख लिया है। लेकिन कंज्यूम जो कर रहा है, जो भी कंज्यूम कर रहा है, स्मोक कर रहा है, टोबैको यूज कर रहा है या अल्कोहल कंज्यूम करता है, वो उसके अंदर का विल पावर है जो उसको छोड़ सकता है और उसको कोई लेफ्ट आउट नहीं कर सकता। રિલેટેડ કોઈ પણ ઇસ્યુ હોય, સ્ટ્રેસ રિલેટેડ કોઈ ઇસ્યુ છે તો સેક્સ્યુઅલ પ્રોબ્લેમ્સ છે તો અને વ્યસન, એ વસ્તુઓ અમારા સ્કોપમાં આવે છે। આજે અહીંયા વડોદરામાં ઈવા મોલ ખાતે કન્ઝ્યુમર રાઇટ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના એક ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં સ્મોકિંગ રિલેટેડ અને બીજા બધા વ્યસન રિલેટેડ પણ સ્પેસિફિકલી સ્મોકિંગ રિલેટેડ જે કંઈ પણ લોકોને ઇસ્યુઝ આવે છે બંધ કરવા માટે કરીને, કાં તો પછી બંધ કરવું હોય તો એનું અલ્ટરનેટિવ શું હોઈ શકે કે તમારે કોની પાસે હેલ્પ લેવી છે, કે શું તમે કોનો એપ્રોચ કરી શકો છો, અને તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલ પર અગર કોઈ વ્યસનના લતમાં લાગ્યા છો તો એને તમે કેવી રીતે ઓવરકમ કરી શકો છો, કે તમારી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટ્રગલ શું છે, કે તમારા કોઈ ફેમિલીમાંથી કોઈ માણસ વ્યસન કરી રહ્યું છે, સ્મોકિંગ કરી રહ્યું છે, તો એના માટે એને રિલેટેડ તમારે શું ઇસ્યુઝ ફેસ કરવા પડ્યા છે અને એનો આપણે કેવી રીતે સામનો કરી શકીએ, એ રિલેટેડ વસ્તુઓના ડિસ્કશન માટે કરી એક ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવી રહ્યું છે। અમે જે રૂટીનમાં પ્રેક્ટિસમાં જે પેશન્ટ જોતા હોઈએ છીએ વ્યસન રિલેટેડ અને સ્પેસિફિકલી સિગરેટના રિલેટેડ, એમાં જે લોકોનો પહેલોથી એક્સપિરિયન્સ હોય છે સ્મોક કરવા માટેનું, એ યુઝ્યુઅલી 15 થી 16 વર્ષની આજુબાજુનો હોય છે, કે જેમાં છોકરા હોય કે છોકરી હોય એ લોકો એમના જે ફ્રેન્ડ્સ છે એ લોકો સ્મોક કરે છે, કાં તો પછી કોઈ પણ વ્યસન કરી રહ્યા છે તો એનો એક વખત ચસ્કો લેવા માટે, એક વખત એક્સપિરિયન્સ કરવા માટે કરીને સ્મોક કરે છે। એક વસ્તુ બહુ ઓબ્વિયસ છે કે તમે કંઈ પણ વસ્તુ નવી ટ્રાય કરશો તો ઇનિશિયલી ચાન્સીસ છે કે તમને મજા આવશે। એ એક વખતની મજા લેવાના ચક્કરમાં એવું થાય છે કે ઘણી વખત જ્યારે તમે એકલતા અનુભવો છો, કાં તો પછી તમે કોઈ વધારે મોટા સ્ટ્રેસમાં છો, ત્યારે તમને બીજો કોઈ રસ્તો નહીં મળતા, તમે એ
વ્યસન તરફ વળી જવાનો ચાન્સ વધારે રહે છે. અને ધીમે ધીમે કરતાં તમારી જે સ્મોક કરવાની ક્વોન્ટિટી છે એ કોઈપણ વ્યસનને કન્ઝ્યુમ કરવાની ક્વોન્ટિટી છે તે ધીમે ધીમે કરતાં વધતી જાય છે. અને એના લીધે કરીને ઘણી વખત ફિઝિકલ હેલ્થ રિલેટેડ હોય છે કે મેન્ટલ હેલ્થ રિલેટેડ હોય છે અને પર્સનલ કે પ્રોફેશનલ લાઈફમાં ઘણા બધા ઇસ્યુઝ આવતા હોય છે. ઘણી વખત એવું થાય છે કે સ્મોકિંગમાં ખાસ કરીને કે એક માણસ સ્મોક કરે છે જે એક્ટિવ સ્મોકર કહીએ આપણે, અને એની સાથે રહેવાવાળો એનો ફેમિલી મેમ્બર હોઈ શકે, કાં તો પછી એના કલીગ્સ હોઈ શકે, તે બધા લોકો પેસિવલી સ્મોક કરે છે. કારણ કે તમારો ફ્રેન્ડ હોય કે કલીગ હોય કે તમારી બાજુમાં ઊભા રહીને સ્મોક કરે છે, તેનો ધુમાડો તમારે પણ કન્ઝ્યુમ કરવાનો થાય જ છે. સ્મોકિંગના લીધે કરીને આપણને જે ખ્યાલમાં છે કે લંગમાં ઇસ્યુ થાય છે, ફેફસાના રિલેટેડ કેન્સર થવાનું છે, મોઢામાં કેન્સર થવાનું છે, હાર્ટ રિલેટેડ ઇસ્યુઝ થવાનું છે, ઘણી બધી વખત ઇનફર્ટિલિટીના પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે, સેક્સ્યુઅલ પ્રોબ્લેમ્સ થતા હોય છે, ઘણા લોકોને એના લીધે કરીને બીજા ઘણા બધા ફિઝિકલ કોમ્પ્લિકેશન્સ પણ થતા હોય છે. આ બધી વસ્તુઓને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે કરીને કે આપણે સ્મોક કરીએ જ નહીં, અને અગર આપણને લત લાગી ગઈ હોય સ્મોક કરવા માટે તો એને આપણે ઓવરકમ કેવી રીતે કરવું છે. બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલમાં બધાની સ્ટ્રગલ અલગ અલગ હોય છે. ઘણા બધા લોકો પ્રયત્ન કરતા હોય છે કે સ્મોકિંગની લત લાગી ગઈ છે તો એને કેવી રીતે બંધ કરવું છે. એનો ખરાબ રસ્તો એવો છે જે ઘણા લોકો અપનાવે છે, એવું છે કે સ્મોક બંધ કરીને બીજી કોઈ વસ્તુ વ્યસન ચાલુ કરી દે છે. આઈડિયલ વસ્તુ અને આઈડિયલ ડે એ છે કે તમે જે દિવસે નક્કી કરો છો કે આ દિવસથી મારે બંધ કરવું છે, એ આજનો દિવસ જ સારામાં સારો કહેવાય. તમારે આજથી સ્મોક કરવાનું કે કોઈ પણ વ્યસન હોય તે બંધ કરવું છે. અગર તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલ પર પોતાને હેલ્પ નથી કરી શકતા, કાં તો તમે ઘણી વખત પ્રયત્ન કર્યા છે કે સ્મોકિંગ બંધ કરવું છે, પણ સ્મોકિંગ બંધ કરવાના લીધે કરીને ઘણી વખત હેડેક થવાનું છે, માથું દુખવા લાગે છે, ચીડાઈ જવાય છે, ગુસ્સો આવે છે, ઊંઘમાં પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે, ભૂખ લાગવાની પ્રકૃતિ થોડી ઘણી ચેન્જ થાય છે, મૂડમાં ચેન્જીસ આવે છે કે મન નથી લાગતું, મજા નથી આવતી, એ બધા ઇસ્યુઝ થતા હોય છે. એ બધી વસ્તુઓને આપણે પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ અગર સરકાર ઓર્ગેનાઇઝ વેમાં આપણે એના માટે ટ્રીટમેન્ટ કરીએ છીએ. તો તમે ટ્રીટમેન્ટ માટે કરીને પ્રોફેશનલ હેલ્પ લેશો તો તમારા માટે કરી ઇઝી થશે રસ્તો એ વસ્તુને ઓવરકમ કરવા માટે કે વ્યસન બંધ કરવા માટે. ઘણા બધા અલગ અલગ થેરાપી હોય છે કે જે તમને હેલ્પ કરી શકે છે આ વ્યસનમાંથી બહાર નીકળવા માટે. ખાલી તમારો એક એપ્રોચ હોવો જોઈએ કે તમારે કોઈ પ્રોફેશનલ હેલ્પ લેવી છે અને કોઈકનો કોન્ટેક્ટ કરવો છે જે તમને મદદ કરી શકે આ વસ્તુમાંથી ઓવરકમ કરવા માટે. અને ડેફિનેટલી તમે વ્યસન છોડી શકો છો, પણ અગર તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલ પર સ્ટ્રગલ કરીને અને મહેનત કરીને નથી કરી શક્યા તો તમે પ્રોફેશનલ હેલ્પ લેવા માટે હેઝિટેશન નહીં રાખશો. તમે તમારો એક એપ્રોચ તમને આ વ્યસનમાંથી મુક્ત કરી શકે. कई लोग फैशन वगैरह एक दूसरे को देख देते हैं और कोई लोग ऐसा होता है हाँ या साइकिल ऐसा है। हाँ ऐसा इसको रोकने के लिए आपकी क्या राय है कि गवर्नमेंट या हम लोग क्या करें? तो जो है इम्पोर्ट कम होना चाहिए, यानी उस पर बैन होना। है ना? एक ऐसा हो सकता है कि उसका कॉस्टिंग बढ़ा जाए। सिगरेट रेट लेवल है वो तो अपने इंडिविजुअल तो जान नहीं सकते कि सरकार रेट कम करे। मैम अगर कोई स्मोक कर रहा है, जैसे मान लीजिए आप लोग नहीं करते हो, मैं कर रहा हूँ, तो अगर उसका जो स्मोक है वो आप लोग भी लेते हो, उसको पैसे स्मोकिंग दे, वो भी हार्मफुल है। आपको क्या लगता है
कोई भी लेकिन हम तो कहाँ पर जानते हैं तो क्यों नहीं छोड़ते हैं? Maybe they get addicted by और आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं, आप लोग का एडवांसमेंट होता है, कोई आपका सजेशन ऑफिस गवर्नमेंट को सिगरेट स्मोकिंग के लिए? तो देखिए जैसे गुजरात में अल्कोहल बैन है या बाकी शहरों की बात करें तो लोग कहीं भी रास्ते को नहीं पी सकता है, पर स्मोक एक ऐसी है कि आपको कहीं भी जगह मिला तो स्मोक कर सकता है। तो आप लोग का कोई सजेशन है क्या गवर्नमेंट से कि बैन करना चाहिए, रेट बढ़ाना चाहिए, क्या होना चाहिए? वो आप लोग मतलब बैन ही कर देना चाहिए ना। आप क्या बोलेंगे? क्योंकि लड़कियाँ भी बहुत पी रही हैं, इससे आपसे मतलब वो पर्सनल चॉइस है सबकी, बट मोस्टली सबको पब्लिक एरियाज में और सब लाइक अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता उनका पर्सनल लाइक थॉट है या कुछ भी एडिक्शन है, बट उनको पब्लिकली नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरों को हम। हाँ, तो इसमें आपका कोई सजेशन है गवर्नमेंट को? मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट समय समय पर पॉलिसी बनाती है ना, चेंजेस करती है, तो हम लोग वही पूरी रिपोर्ट गवर्नमेंट को देगा, तो अपन क्या बोलें गवर्नमेंट को? भाई इसको आप डिरेक्शन सेंटर ज़्यादा खोलो, जैसे बोला बैन करो, रेट ज़्यादा करो, या नेटफ्लिक्स वगैरह या बाकी जो चीज़ें उनमें एडवर्टाइजमेंट जो हीरो हीरोइन जो चीज़ें हैं वो बंद करो। आपकी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कोई अल्टरनेट हो, क्या होना चाहिए? इस पर अपन कैसे बात करें? पब्लिक स्मोकिंग पे फाइन ज़्यादा होना चाहिए। फाइन डाल और आपके तो चलो बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? विशाल विशाल। आप हम लोग असल में हम लोग एक कैंपेन कर रहे हैं, जनरली ये क्विट स्मोकिंग तो है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि कोई स्मोकर है या पैसिव स्मोकर है या किसी ने अगर सिगरेट पी रहा था वो छोड़ दिया है, तो उसके बारे में स्टोरी करें ताकि ये बाकी लोगों के लिए एक केस स्टडी करें और लोग उसमें सीखें और सिगरेट को छोड़ें। क्योंकि जनरली ऊपर तरह पे एक कैंपेन चलती है कि सिगरेट छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, कुछ होता नहीं। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे 4-5 घंटे से पब्लिक से वन टू वन बात कर रहे हैं। तो आपके बारे में मुझे पता चला कि आप भी सिगरेट पीते थे, है ना? तो क्या थी जर्नी की, क्या चीज़ आपको इफेक्ट की कि आप सिगरेट पीते? It was just a flow of youth, you can say. दोस्त लोग ने शुरू किया, खुद को भी उस टाइम पे ऐसा लगा, फिल्म वाला माहौल भी ऐसा था, धुआं उड़ाना कुछ मजा लगता था, बाकी इससे होता कुछ नहीं था। बिकॉज वंस यू बी अ स्मोकर, इनिशियली यू फील लाइक कि नशा होता है वगैरह कुछ भी, बट दैट इज नॉट दैट एक्टिव। और वंस यू हैव एक्टिव इन इट, उससे कभी नशा होता ही नहीं। इट्स जस्ट एन एडिक्शन कि चाहिए पीना है, बाकी कुछ नहीं। तो अभी जैसा हम लोग देख रहे हैं, ये हमारी इंगेजमेंट हो रही है भारत से 10 शहरों में। इसमें हम लोगों ने उदयपुर किया, इंदौर किया, हैदराबाद किया, विशाखापट्टनम किया, आज ये 5वां वडोदरा है। फिर हम लोग नोएडा, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई और चंडीगढ़ में करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने इंदौर में भी देखा, दिल्ली में भी जनरली देखते हैं कि यूथ और आजकल स्पेशली लड़की वो स्मोकर मतलब हो ही रहे हैं। और पता नहीं उनमें मतलब जैसे जनरली सर्वे में कई बात आती है कि कोई मूवी देख के कर रहा है, जैसा आपने बोला कि दोस्तों के साथ कर रहा है, कोई टेंशन में कर रहा इट्स है। बिकमिंग अ ट्रेंड, नथिंग। तो क्या रीज़न क्या है? रीजन इज इट्स अ चेन सिस्टम। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रुप में 4 लोग हो गए, तो अब 4 लोग में अगर वो स्मोकर नहीं है तो 5वां जो स्मोकर है चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो भी छोड़ देगा। लेकिन वैसा ही इट इज रेसिप्रोकेट टू द सेम थिंग। अगर एक बंदा नहीं पीता और 4 बंदे पी रहे हैं तो उसका ये उसी के ऊपर वो असर भी होता है कि इट इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली सीन दैट द 5th वन इज ऑल्सो गोइंग टू बी स्मोकर वेरी नियर बाई दिस। अब आपकी कहानी क्या है? जी बोलिए। आपने सिगरेट छोड़ परफेक्ट। कितने दिनों में आज कम से कम नहीं तो 6 से 7 साल, और लगभग कितनी सिगरेट आप पीते थे? नियरली नथिंग लेस देन 40 a day। 40 ईयर। 40 आई वाज अ चेंज। तो ये जो आपने स्टेप लिया, ये हार्ड था, इजी था, क्या? See, initially for 45 days I may say not that hard if your morale is strong, but after 45 days it was very easy. और कोई तो ऐसा, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता ना हो, कि एक रीज़न, एक स्ट्राइक पॉइंट होता है कि नहीं अब नहीं, Yes. ऐसा कुछ था? Yes, 100%. क्या? Because I have seen many of the people कि it leads to nowhere. Ultimately कि मैंने ये भी देखा कि इसका एंड मौत ही होता है कुछ, और अगर वो मौत नहीं भी होता है तो इट इज़ नॉट गुड फॉर योर इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ फॉर योर चिल्ड्रंस ऑल्सो, नॉट फॉर योर फैमिली ऑल्सो, एंड इट इज़ नथिंग द थिंग लाइक यू कैन डू एज इफ
एज ऑफ लाइफ ऑफ आवर फैमिली वी कैनॉट स्मोक इट इन आवर हाउस सिटिंग समवेयर। सो जो चीज़ छिप के करनी वो करनी। ठीक। अब इससे मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि वो जो जर्नी चालू हुई तो कहीं कोई ऐसा फिर से रीज़न आया कि मैं इसमें जा सकता हूँ वहाँ पर कि नहीं, ये विल पावर ऐसी थी कि नहीं? नहीं, सी एक्चुअली आई ट्राइड इट विद दैट रीजन ओनली दैट आई डोंट वांट टू स्मोक। दैट इज द रीजन कि छोड़ने के टाइम पे भी मैं उन्हीं लोगों के साथ बैठता था जो मैं पहले बैठा करता था, उन्हीं लोगों के साथ जो लोग स्मोक करते थे उनके सामने ही बैठा करता था, बिकॉज दैट इज द मेन थिंग वेयर आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ। अगर मैं सबसे छूट जाऊंगा और तब मैं नहीं पीऊँगा, फिर जब वापस आऊँगा तो मुझे इच्छा होनी ही है और उस इच्छा को तब दबाना मेरे लिए काबू में नहीं। एक चीज़ और चलती है कि नेम और फेम फ्रॉम द सोसाइटी, तो ये स्मोकिंग की बात करें तो लागू होता है? नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक कि लोग क्या सोचते हैं, मुझे अच्छा दिखना है और मैं स्मोक करते हुए अच्छा दिख रहा हूँ, वो खुद के मन का भ्रम होता है, बाकी कुछ नहीं। अब कुछ वो स्मोकिंग करते हैं क्योंकि आपने इसे किया है, कुछ इसके अल्टरनेट्स होते हैं जैसे NRT होता है ना, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, निकोटीन के पैकेज आते हैं, डी एडिक्शन सेंटर है। क्या लगता है आपको कि अभी का जो माहौल है उसमें सब चीज़ें पर्याप्त हैं या क्या सजेशन है आपका गवर्नमेंट के लिए कि क्या होना चाहिए इसमें, ताकि यूथ जो है या जनरल पब्लिक है, क्योंकि बहुत से इफेक्ट हो रहा है, बोल रहे हैं इससे मौत होती है, इससे दर्दनाक मौत है ना, और ये एक्सपेंसिव हो चुका है क्योंकि जनरली हम लोगों ने देखा 20-25 रुपये की एक सिगरेट आती है और कॉमन लोग जिसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ आपका सुझाव है क्या? क्योंकि गवर्नमेंट समय समय पर पॉलिसी बनाती है, तो ये सब हम फीडबैक गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे, तो आपका इसमें क्या होगा? जब तक आप इसको जड़ से नहीं निकालेंगे वो निकलना पॉसिबल नहीं। द बेसिक इज व्हाट यू शो दैट इज टू बी सोल्ड। तो आप पहले तो ये जो पिक्चर वगैरह जो कुछ भी है उसको आपको पहले बंद करना चाहिए। सेकेंड थिंग कि जो पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ पे मिलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कई जगह पे आपने देखा हुआ है बॉम्बे, महाराष्ट्र वगैरह कि पड़की वगैरह बैन हो गए, तो वैसा सिगरेट क्यों नहीं? अगर आप वेस्ट को फॉलो करते हो तो वेस्ट में भी स्मोकिंग इज अ प्रोहिबिटेड थिंग इन पब्लिक। यू कैनॉट स्मोक इन पब्लिक। पर यहाँ पे भी तो किया है ना, किया है पर होता कहाँ है सर? आप देखोगे यहाँ पे आप घूमोगे तो 4 आपको स्मोक करके दिखेंगे। ना गवर्नमेंट उसका कुछ करती है, ना पुलिस उसका कुछ करती है, क्योंकि साधारण तौर पे कई बार तो पुलिस वाले खुद भी स्मोक करते हैं। अगर आपको ऐसा ही है, यू मेक अ स्मोकिंग जोन व्हाट यू हैव इन योर एयरपोर्ट्स, व्हाट यू हैव इन योर गवर्नमेंट फैसिलिटीज, व्हाट यू हैव इन मॉल्स। आपको हर जगह पे क्यों नहीं अलाउ करते? हाँ, तो उससे कम से कम पैसिव स्मोकिंग कम हो जाएगी। पैसिव स्मोकिंग कम हो जाएगी और दूसरा कि लोगों को खुद लगेगा कि ये इट इज नथिंग लाइक अ स्टाइल। अगर मुझे ये चीज़ छिपके करनी है तो मुझे क्यों करनी? अच्छा, कुछ जगह ऐसी भी बात आई कि गवर्नमेंट को कुछ इसको पूरा बैन कर देना चाहिए, कुछ लोगों ने बोला कि इसको रेट और ज़्यादा कर देना चाहिए सर, कुछ लोगों ने बोला कि अल्टरनेट आना चाहिए। उसमें पहली चीज़ तो सर इसका कोई अल्टरनेट नहीं, क्योंकि आप अगर अल्टरनेट ढूंढे जाओगे तो इट विल अगेन कम टू वेयर यू आर। क्योंकि अगर आपको अल्टरनेट नहीं मिलेगा तो आपको ये कहीं से तो आप ढूंढ लाओगे। दूसरा, जब जहाँ तक बैन करने की बात है, व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन द लैंड ऑफ गुजरात, आज यहाँ पे लीकर बैन है, आप मुझे बताओ कौन सी ब्रांड यहाँ नहीं मिलती? सब मिलता है। होता क्या है? ब्लैक होता है। तो उसका क्या होगा कि उसके अमाउंट बढ़ जाएंगे, धंधा बढ़ जाएगा, पूरा ब्लैक का मनी ट्रांजेक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों को जिसको चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए। तो इस बेसिकली इसको बंद करने की जगह पे इसको आप जिस तरह से धंधा करते हैं चलने दो और उसको स्टॉप कर दो, नॉट इन पब्लिक। तो लोग क्या होगा, आज मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ सिगरेट पीने की इच्छा है तो मैं यहाँ खड़े रह के सिगरेट जब पी ही नहीं सकता, तो मुझे यहाँ से वहाँ जाना है तो शायद मेरी इच्छा टूट जाएगी कि मुझे क्वांटिटी कम हो जाएगी। क्वांटिटी कम हो जाएगी। बट ऑब्वियस है, क्योंकि अगर आज मैं मेरे काम में बैठा हूँ, अगर मेरे काम में मैं बैठा हूँ, मुझे आज भी सिगरेट पीने की इच्छा हुई, तो वो पीने के लिए अगर मुझे काम छोड़ के वहाँ जाके सिगरेट पीना है विच आई कैन नॉट अफोर्ड, तो वो तब मैं अपनी इच्छा खुद ही मार डालूंगा कि भाई अभी नहीं छोड़। इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? It is very true, it is very good, and it should happen everywhere, and at the place of youth where the footfall is very much high, and you have selected a very good place. तो मैं तो सारे यूथ को आपके मीडियम से ये बोलना चाहूँगा, इसमें कोई फैशन नहीं है, इसमें कोई आप अच्छे नहीं दिखते, और इसमें ये आप खाली इतना सोचिए, आप अपने बच्चों को क्या ये चीज़ देना चाहोगे तो खुद क्यों लोगे? That's it. प्लीज। Yes sir, yes please.